हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक सेट है जो कि 50 इंची का पैनल है। हमारे पास 4K पैनल है दोस्तों, और ये जो पैनल है मेरे पास इनोलक्स कंपनी का पैनल है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इसका जो पैनल है मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से हमारे पास ये पैनल हमें देखने के लिए मिलता है। और ये जो पैनल है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इनोलक्स कंपनी का पैनल है। और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हमें कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल रही है, यानी कि यहाँ पर हमें ये वर्टिकल बार की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। और जब भी इस तरीके से वर्टिकल बार की प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये जो पैनल है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलते हैं। और इस तरीके के पैनल को रिपेयर करने के लिए जो टेक्नीशियंस हैं वो बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पर इस पैनल को अगर हमें रिपेयर करना है दोस्तों, तो उसके लिए हमारे पास एडवांस लेवल की ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर आप भी पैनल को रिपेयर करना चाहते हो और आप अपने आप को अपडेट करना चाहते हो और आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो, तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको ट्रेनिंग की मिल जाएगी। तो इस तरीके की फॉल्ट को कैसे रिपेयर करना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों, जिससे आपको प्रॉपर समझ में आए हम इस पैनल को कैसे रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि वर्टिकल बार प्रॉब्लम को रिपेयर करने के बाद कई बार हमारे पास स्कैनिंग लाइन रह जाती है। कई बार स्कैनिंग लाइन मोटी होती है, कई बार बहुत बारीक होती है। तो दोनों ही स्कैनिंग लाइन को कैसे हटाना है, ये सारी चीज़ें हम बताते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जब भी आपके पास इस तरीके से पैनल आता है तो पैनल की आपकी बेसिक वोल्टेज आपको चेक करनी है। और जब भी आप बेसिक वोल्टेज को चेक करोगे तो बेसिक वोल्टेज मैंने बहुत सारे वीडियोस में बता रखा है कि बेसिक वोल्टेज में क्या क्या चीज़ें हमें चेक करनी होती है। तो यहाँ पर मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पर, और यहाँ पर इस टीकॉन से मैं इसको चेक करूँगा। तो जब भी मैं इसको चेक करूँगा तो यहाँ पर अगर देखोगे तो इसमें जो सर्किट कंपनी ने बना रखा है वो यहाँ पर DC to DC का सर्किट ये लगा रखा है। और ये आपकी टीकॉन IC है, यहाँ पर मेमोरी IC यानी रोम है। और यहाँ पर आप देखोगे तो आपको एक गामा और लेवल शिफ्टर IC देखने के लिए मिल रही है। सबसे पहले अगर मैं 12 वोल्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर परफेक्ट तरीके से हमें देखने के लिए मिल रही है। और ये 12 वोल्ट यहाँ पर आपके DC to DC IC में जाते हैं। और DC to DC IC में जाने के बाद यहाँ पर क्या होता है कि जो DC to DC IC है ये अलग अलग वोल्टेज बनाती है। तो जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो यहाँ पर जो वोल्टेज है आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1.2 वोल्ट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। और ये 1.2 वोल्ट एक बक कन्वर्टर के द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि हमारे इस टीकॉन IC को दिया जाता है। रोम IC की पिन नंबर 8 पे अगर मैं देखता हूँ तो 3.3 वोल्ट बिल्कुल ओके है। और यहाँ से 3.3 वोल्ट ओके होने के बाद ये 3 वोल्ट की सप्लाई हमारी कहाँ जाती है, ये 3 वोल्ट की सप्लाई हमारी टीकॉन IC को जाते हैं। और टीकॉन IC क्या काम करती है, सबसे पहले एक इनेबल वोल्टेज, यानी अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ पर 1.2 वोल्ट मिल रहे हैं, और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मुझे 3.3 वोल्ट मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर 1.2 है और यहाँ पर 3.3। इस IC को जैसे मिलते हैं तो एक 3 वोल्ट का इनेबल ये DC to DC IC को यहाँ से आउटपुट करती है। जैसे ये DC to DC IC को आउटपुट करती है तो ये जो DC to DC IC है ये अलग अलग कंपनी की होती है, अलग अलग जो कंपनी होती है कंपनी अपने नाम से बनाती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो ये जो IC है ये जब काम करती है तो सबसे पहले कौन सी वोल्टेज बनाएगी, तो यहाँ पर जैसे ये काम करेगी तो इसमें अलग अलग बक कन्वर्टर होते हैं। जिसे आप देख सकते हो यहाँ पर एक वोल्टेज बन रही है हमारी 7 वोल्ट की सप्लाई, और यहाँ पर एक वोल्टेज बननी चाहिए जो कि AVDD के लिए। तो यहाँ पर एक बूस्ट सर्किट है, ये जो सर्किट है हमारा एक 3 वोल्ट का सर्किट है जो कि 3.3 वोल्ट बनाता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक हमारा बूस्ट सर्किट है, जिसके इनपुट पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे तो मुझे यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और आउटपुट पे अगर डायोड का मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे 15 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। अब दोस्तों इसका मतलब है कि यहाँ पर AVDD सर्किट प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। जब आपका AVDD सर्किट प्रॉपर तरीके से काम करता है तो यहाँ पर जो AVDD वोल्टेज है, अब ये AVDD वोल्टेज यहाँ पर बनने के बाद अलग अलग डायोड में जाती है, अलग अलग सेक्शंस में जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो आप देखो यहाँ पर 2 सर्किट बने हैं। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर एक वोल्टेज बन रही है 25 वोल्ट की सप्लाई, जो इनपुट हमारी यहाँ से जो आउटपुट निकलेगी आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन रही है। यानी कि यहाँ से AVDD सप्लाई इनपुट ले रहा है, और यहाँ से अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ से AVDD इनपुट लिया, फिर यहाँ से बूस्ट करा, फिर ये 25 वोल्ट की सप्लाई इसको दे दिया, और यहाँ से इसने 30 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट पे निकाल दिया। अब ये जो आउटपुट निकल रही है दोस्तों, ये हमारी जो आउटपुट है ये एक VGH की आउटपुट है, और ये VGH वोल्टेज बन के आपके अलग अलग सेक्शन में जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक VGL का सर्किट भी है। तो यहाँ पर आप देखोगे VGL जो हमारी वोल्टेज है कितनी बन रही है, यहाँ पर -6 वोल्ट और -6 वोल्ट के अराउंड हो रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं फाइनल डायोड के आउटपुट पे चेक करता हूँ तो -9 वोल्ट हमें देखने के लिए मिल रहे हैं।
अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आपकी वोल्टेज बन जाती है तो ये वोल्टेज सारी आपकी बनने के बाद अलग अलग सेक्शंस में जाती हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पर एक आईसी और देखने को मिल रही है, जो कि हमारी गामा आईसी होती है, जिसको यहाँ पर एवीडीडी वोल्टेज चाहिए होते हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ पर 3.3 वोल्ट भी चाहिए होते हैं। तो 3.3 वोल्ट अगर मैं इसको चेक करता हूँ, इसके पास लगे पीएफ पे भी कई बार आते हैं और इसके पास लगे रेजिस्टेंस पे। तो यहाँ पर एक पीएफ लगा हुआ है छोटा सा, जिससे हमें यहाँ पर 3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। अब ये 3 वोल्ट आने के बाद दोस्तों होता क्या है, यहाँ पर आपकी अलग अलग वोल्टेज जाती है, जो कि हमारे इस पैनल के अंदर, इस लेवल शिफ्टर आईसी के अंदर जाती है, जिससे हमारे यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज बनते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे मैं यहाँ पर सीकेबी वगैरह चेक करता हूँ, तो सीकेबी पे आप देखो यहाँ पर मुझे 9 वोल्ट की सप्लाई माइनस में मिल रही है, सभी पे मुझे -9 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, जबकि हमें यहाँ पर माइनस की 9 वोल्ट सप्लाई नहीं मिलनी चाहिए थी। अगर इस तरीके से सिचुएशन है तो पहला काम हमें क्या काम करना है, आईसी को रीसोल्ड और क्लीन करना है। और रीसोल्ड और क्लीन करने के बाद यहाँ पर हम चेक करेंगे कि आईसी की क्या कंडीशन रहती है। अगर रीसोल्ड और क्लीन करने के बाद कंडीशन सेम रहती है तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, आईसी को रिप्लेस करके चेक करेंगे, या हम यहाँ पर टीकॉन को रिप्लेस करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले अभी क्या है कि जब भी रिपेयरिंग करते हो तो रिप्लेस तो बाद की बात होती है, क्योंकि रिप्लेस तो हर कोई कर लेता है, लेकिन रिपेयर करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप उसी चीज़ को रिपेयर करके आप कस्टमर को देते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी जो पैसे हैं वो भी बचते हैं और आपकी अर्निंग भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या है, काम करेंगे हम सबसे पहले एक शोल्डर वायर लेंगे और शोल्डर वायर से थोड़ा सा यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा आयरन लगाएंगे। और यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा शोल्डर लगा के इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से सेट को यहाँ से हमने बंद कर दिया है। और बंद करने के बाद यहाँ पर चारों साइड की पिनों को हमें यहाँ पर रिसोल्ड करना है प्रॉपर तरीके से। आपकी एक भी पिन जो है वो छूटनी नहीं चाहिए। तो यहाँ से इसको रिसोल्ड कर दिया और यहाँ से इसको रिसोल्ड कर दिया कुछ इस तरीके से, और यहाँ से इसको भी रिसोल्ड कर देंगे ऐसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से दोस्तों हमें काम करना होता है। तो जब भी आप काम करोगे तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर काम करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने इसको यहाँ से प्रॉपर तरीके से यहाँ पर रिसोल्ड कर दिया है। और हमारी जो आईसी है प्रॉपर तरीके से यहाँ से रिसोल्ड हो चुकी है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर रिसोल्ड करने के बाद इसको हम क्लीन करेंगे। थोड़ा सा हम थिनर ले लेते हैं और थिनर लगाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको ब्रश से साफ करेंगे ऐसे, ताकि जो हमारे पास यहाँ पर जो पिने हैं तो क्लीन तरीके से हमें दिखाई दें कि जो काम हमने करा है वो परफेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसकी चारों साइड की पिनों को दोस्तों आपको देख लेना है कि प्रॉपर तरीके से आपकी जो पिनें हैं वो जुड़ी हैं या नहीं जुड़ी हैं। तभी क्या है कि हमारी जो पिनें हैं वो प्रॉपर तरीके से जुड़ गई हैं और जो रस्टेड पिनें थी वो सारी हमारी साफ़ हो चुकी हैं। और रस्टेड पिनें साफ़ होने के बाद क्या है कि यहाँ पर हमें एक बात का याद रखना है कि सारी पिनें आपकी शॉर्ट ना हो कोई भी। अब शॉर्ट अगर रह गई तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से लेंस आते हैं मार्केट में, आप उसको लेकर परचेज करके कंफर्म कर सकते हो कि कौन सी पिन आपकी जुड़ी है, कौन सी पिन नहीं जुड़ी है, या कौन सी पिन शॉर्ट हो रही है। क्योंकि कई बार हम रिसोल्ड करते हैं, रिसोल्ड करने के बाद पिनें ही आपकी डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपको उसका यूज़ ज़रूर करना है लेंस का। यहाँ पर मैंने इसको साफ़ करा और यहाँ पर अभी पिनें प्रॉपर तरीके से जुड़ी हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं सेट को ऑन करता हूँ और ऑन करने के बाद यहाँ पर मैं चेक करूँगा। तो ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, जब भी आप पैनल को चेक करोगे तो इस तरीके से चेक करोगे। तभी आप देखो यहाँ पर हमारे पैनल में पिक्चर हमें देखने के लिए मिल रही है, लेकिन अभी भी हमें यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है दोस्तों। सो इसको हम थोड़ा सा चलने देते हैं और इसमें देखते हैं कि हमें कब क्या प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। इसमें अगर वैसे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही मोटी मोटी स्कैनिंग लाइन आपको देखने के लिए मिल रही है। अब ये जो स्कैनिंग लाइन है ये बाद में आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, बाद में ये बढ़ भी सकती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से स्कैनिंग लाइन की प्रॉब्लम मिल रही है।
लेकिन अभी एक प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई है, अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर सीकेवी के सभी वोल्टेज को चेक करना है। जितने सीकेवी के ट्रैक होते हैं उन सभी वोल्टेज को हमें चेक करना है दोस्तों। तो सीकेवी के सभी वोल्टेज को हम चेक करेंगे और ये देखेंगे कि हमें क्या कंडीशन मिलती है, सीकेवी की जो वोल्टेज है वो क्या मिलती है। तो यहाँ पर आप देखोगे सीकेवी के सारे ट्रैक हैं। तो सीकेवी 1 पे अगर मैं चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई है। सीकेवी 2 पे देखता हूँ तो यहाँ पर भी 5 वोल्ट है। सीकेवी 3 देखता हूँ तो यहाँ पर भी 5 वोल्ट है। सीकेवी 4 देखता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मुझे यहाँ पर -7 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और सीकेवी 5 देखता हूँ तो इस पर भी हमें कुछ ना कुछ जो वोल्टेज है वो कहीं ना कहीं एबनॉर्मल मिल रही है, वोल्टेज पूरी नहीं है। और सीकेवी 6 अगर देखता हूँ तो यहाँ पर हमारी 5 वोल्ट स्टेबल है। सीकेवी 7 अगर देखता हूँ तो यहाँ पर भी 5 वोल्ट स्टेबल है। सीकेवी 8 अगर देखता हूँ तो यहाँ पर ये 5 वोल्ट स्टेबल है। अब यही वोल्टेज जो दोस्तों हमारी है उसको हम यहाँ टीकोन पे चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो जो सीकेवी वोल्टेज है सीकेवी 1 पे अगर देखोगे तो 5 वोल्ट है। सीकेवी 2 पे अगर देखोगे तो 5 वोल्ट है। सीकेवी 3 पे भी 5 वोल्ट की सप्लाई है। सीकेवी 4 पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर 5 वोल्ट मिल रही है। लेकिन वहाँ अगर मैं चेक कर रहा था तो सीकेवी 4 पे जो मुझे वोल्टेज मिल रही थी वो सीकेवी 4 पे कितनी वोल्टेज मिल रही थी मुझे यहाँ पर आप देख सकते हैं -6 वोल्ट, लेकिन स्टेबल नहीं है ये। तो यानी कि दोस्तों यहाँ से जो ट्रैक है वो वहाँ तक नहीं पहुँच रहा। फिर सीकेवी 5, यहाँ पर सीकेवी 5 पे 5 वोल्ट स्टेबल है। और सीकेवी यहाँ पर 5 पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो स्टेबल नहीं है, एबनॉर्मल वोल्टेज दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों ट्रैक के हम अभी जंपर लगाएंगे यहाँ से, और जंपर लगाने के बाद अभी हमें कंफर्म होगा कि इसकी क्या सिचुएशन रहती है। क्योंकि पैनल को जब हम रिपेयर करते हैं तो हमें इस तरीके से ही रिपेयर करना होता है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर जंपर लगा देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या है कि यहाँ से आपका सीकेवी 4 से और सीकेवी 5 से यहाँ पर डायरेक्टली मैंने एक जंपर लगाया है, जो कि हमने यहाँ पर डायरेक्ट इस ट्रैक पर दिया है। और इस ट्रैक पर जंपर जोड़ने के बाद अभी हम इसको क्या है कि चेक करेंगे सेट को ऑन करके कि हमारा जो सेट है इसकी क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पर क्या है कि मैं सबसे पहले इस पैनल को ऑन कर लेता हूँ, और इस पैनल को ऑन करने के बाद देखते हैं अगर सिचुएशन सेम रहती है उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं। लेकिन अभी आप देखोगे तो इसमें पूरी स्कैनिंग लाइन हमारी यहाँ पर चली गई है, और हमारा जो पैनल है यहाँ पर फर्स्ट क्लास से बिल्कुल ओके हो चुका है। यानी इसमें जो प्रॉब्लम थी दोस्तों यहाँ पर वर्टिकल बार के साथ यहाँ पर अभी हमें स्कैनिंग लाइन मिल रही थी, जो कि एक प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद थी। और इसमें मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो पैनल है हमारे पास ये एक मैकेनिक से आया हुआ है, जो कि हमारे पास यहाँ पर आप देखोगे इसकी कॉफ यहाँ से ये रिमूव कर रखी है। अब ये कॉफ रिमूव करने का मतलब है कि यहाँ पर आपकी जो गेट लाइन है एक साइड से इसमें शॉर्ट थी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो टेक्नीशियन था उसे लगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम जो सेम रहेगी, चलेगा नहीं पैनल। तो इस तरीके से भी पैनल को आप रिपेयर कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।